नमस्ते, मैं गिरीश परदेशी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि टेक्निकली एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स तो आपको बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इस बात को लेकर कि एनएसडी में एडमिशन कैसे लिया जाए, या वेबसाइट पे भी आपको पता लग सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज इट एज एन आर्टिस्ट, व्हाट इज इट एज अ पर्सन दैट विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन नॉट ओनली इन एनएसडी, एनी अदर इंस्टीट्यूट्स which are so reputed। देखिए, किसी भी एक्टिंग या परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जहां पे सिलेक्शन प्रोसेस हो, लेट मी टेल यू, एनएसडी में सिलेक्शन होता है तब जाके आपका एडमिशन होता है। वरना ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे आप फॉर्म भर के, पैसा भर के एडमिशन लेते हैं। एनएसडी में ऐसा नहीं है। तो आपको एनएसडी क्यों लेगा, क्या देख के लेगा? एनएसडी एज इन एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट जहां पे स्कॉलरशिप है। तो एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे लगती है वो है कि योर पैशन टू लर्न, योर विल, योर स्टबर्ननेस टू अंडरस्टैंड, टू नो मोर, टू लर्न मोर, टू नो अबाउट व्हाट इज आर्ट, टू नो अबाउट व्हाट इज थिएटर, टू नो अबाउट व्हाट इज एक्टिंग। मैं कैसे इसको सीख सकता हूं, इसके बारे में, इसके प्रति आपकी जो एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है, वो आपको काम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत सेंस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। मैंने कई बार ऐसे देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो ये पुरस्कार जीत के आए हैं, यहां इस कंपटीशन में प्राइज लेके आए हैं, इतना सारा थिएटर करके आए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इतने साल थिएटर करके आए हैं। उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो एक स्टूडेंट होता है कि वो भले तगड़ा एक्सपीरियंस ना हो, तगड़ा अवार्ड विनिंग ना हो, लेकिन ही हैज an artist inside of me, inside of him. He has a sensitivity towards art. He has an understanding of looking at life, looking at art in a different way. वो अगर आप जाहिर करें, वो अगर आप एक्सप्रेस करें, तो that is also going to help you in getting selected at such institutes. दूसरी बात यह है, जैसे एनएसडी में 4 दिन का वर्कशॉप होता है, तब उसके बाद सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन। तो ये 4 दिन के वर्कशॉप्स में क्या देखा जाता है? एनएसडी में इतने बड़े बड़े लोग आके, देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आके 4 दिन के वर्कशॉप में आपको या किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। वो किस बलबूते के ऊपर? तो मेरे ख्याल से वो ये देखते हैं कि ये स्टूडेंट कितना अडेप्टेबल है, ये स्टूडेंट कितना कोऑपरेटिव है, ये ग्रुप में कैसे घुल मिल जाता है, ये लोगों से कैसे बात करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, इसका एक दूसरे प्रांतों से जो लोग आते हैं उनके प्रति इस बंदे का कैसा एटीट्यूड है, ये चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि आपका सिलेक्शन एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हो रहा है जहां पे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग भाषा वाले स्टूडेंट्स आपके साथ रहने वाले हैं। तो उस ग्रुप में ये स्टूडेंट कैसे घुल मिल जाएगा? कहीं वहां उस ग्रुप में जाके वो पॉलिटिक्स तो नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगा, या ग्रुप में गंदगी तो नहीं फैलाएगा? उसका कैरेक्टर कैसा है, ये भी देखा जाता है। तो these are the things that matter in getting selected at NSD, apart from the technical things, जैसे ग्रेजुएशन है, 6 नाटक है, आपका परफॉर्मेंस है, आपका एक्टिंग है। इनके अलावा ये चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके किसी बंदे का सिलेक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे इंस्टीट्यूट में होता है। थैंक यू।